वंस अगैन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईजी सिविल विद सलमान। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप लोगों को जो ब्रेसिंग्स है या कॉलम है उनकी कास्टिंग से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और कास्टिंग के टाइम भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको ध्यान में रख के ही हमें कास्टिंग करानी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमारी क्वालिटी में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आप कहीं पे कंक्रीटिंग करा रहे हैं या आप ओवरहेड वाटर टैंक कहीं पे बनवा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। आप चाहे सुपरवाइज़र हों, फोरमैन हो या इंजीनियर हो, ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एज पर क्वालिटी पैरामीटर। अगर जो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कहीं पे भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ें जो कास्टिंग से पहले ध्यान में रखनी होती हैं, वो होती है हमारा रेनफोर्समेंट और शटरिंग। हमारा जो रेनफोर्समेंट होता है वो एज पर ड्राइंग होता है, वो हर ड्राइंग का अलग अलग होता है, लेकिन उसमें ध्यान क्या चीज़ रखनी है, जो कॉमन चीज़ है वो ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी मेन बार और एक्स्ट्रा बार जो भी गई हैं उनको आपको एज पर ड्राइंग रीड करके वैसे ही बंधवाना है। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है कि उसमें जो लैपिंग होती है, ठीक है, वो लैपिंग एज पर ड्राइंग करनी चाहिए। जो आप नोट पॉइंट पढ़ेंगे किसी भी ड्राइंग में तो वहाँ पे दिया गया होगा आपका जो लैप है वो 50D होना चाहिए। तो जितने डाया का आप सरिया यूज कर रहे हैं उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना मिनिमम लैप होना चाहिए। जैसे कि ये 16 mm की बार यूज हो रही है कॉलम में, ठीक है, 16 mm की बार यूज हो रही है, तो 16 को 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आएगा। 800 mm मिनिमम लैप होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो लैप होना चाहिए वो हमेशा जैगल मार के उसके बाद होना चाहिए। ये देखो, जैसे कि ये दिया गया है, स्ट्रेट ला के कुछ हल्का बेंड करके फिर लैप देना चाहिए। ठीक है, ऐसे हमको कॉलम का लैप करवाना है। ठीक, और लैपिंग जोन हमारा डिसाइड ये रहता है कि हमारा लैपिंग जोन कहाँ पे होना चाहिए। तो कॉलम का लैपिंग जोन हमारा हमेशा रहता है बीम के 1 मीटर के ऊपर। ठीक है, बीम से कुछ डिस्टेंस वही L/4 डिस्टेंस छोड़ के, वैसे ही जनरल 1 मीटर कोई ये हमारी ब्रेसिंग है, इससे 1 मीटर के ऊपर कहीं पे भी आप कॉलम का लैप दे सकते हैं। वो भी जैगल जिसको बोलते हैं वो मार के उसको तभी लैप देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या हमें देखनी है कि जो हमारा टॉप का एक्स्ट्रा होता है, तो टॉप का एक्स्ट्रा जो होता है वो एज पर ड्राइंग ही पड़ेगा, और जो बीम का लैप होता है वो किसी ड्राइंग में नहीं दिया होता है, लेकिन हमें उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारा जो बीम का लैप होता है, ठीक है, तो बीम का टॉप, जैसे टॉप में जो बार हमारी पड़ी हैं उनका लैप हमेशा हम लोग कहाँ पे देंगे, बीम के सेंटर में। इधर से L/4 डिस्टेंस, इधर से L/4 डिस्टेंस छोड़ के बीच में कहीं पे भी हम लोग लैप देंगे। ठीक है, बॉटम के क्या रहता है कि बॉटम में हम लोग जो लैप प्रोवाइड करते हैं वो हमेशा कॉलम के जॉइंट पे या कॉलम से 1 मीटर इधर लैप हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कॉलम के फेस से इधर 1 मीटर के अंदर ही वो हमारा लैप रहता है। लेकिन मोस्ट जो प्रेफरेबल रहता है वो रहता है कि कॉलम जॉइंट पे आप लैप बॉटम का दीजिए, क्योंकि इस पर जब कभी भी लोड आएगा तो ये ऐसे बेंड होगी। ठीक है, सैग इसको बोलते हैं, सैग करेगी। तो सैग करेगी तो क्या होगा कि अगर जो हमारा बीच में लैप होगा तो बीच से फट जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग जो बॉटम का लैप होता है वो हमेशा जॉइंट पे देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको शटरिंग चेक करनी है, प्रॉपर एज पर ड्राइंग कितनी हमारी थिकनेस दी गई है। ठीक है, अगर जो 230 की दी गई है तो 230 की, उसके बाद ये चेक करना है। उसके बाद हमें उसको फिक्स करना है बैटन्स के मदद से। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं कि उसका लेवल चेक कर लेते हैं कि ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर है, कैसे क्या है, वो लेवल चेक करके प्रॉपर हमें कहीं पे देख लें, कहीं जॉइंटिंग में वो नहीं रहना चाहिए खुला हुआ, जहाँ से हमारे सीमेंट स्लरी बाहर। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे जो न्यूज़पेपर होता है उसको फोल्ड करके लगा रखा है, लेकिन आप इसका फॉर्म यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या रहती है, हमें कॉलम में शेयर की भी प्रोवाइड करनी चाहिए जॉइंट के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, उसके बाद ही कास्टिंग करानी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।